मिश्रा जी आगे बढ़ो, वापस निकल जाएगा। हमें सभी समस्त पार्षद बंधु आ जाए। उद्गार है, आप लोगों ने ललकार है कि अगर तुमने 4.5 साल तक हमें अपमानित करने का कार्य किया है तो आने वाली 2022 को हम तुम लोग इस विधा से बात पहुंचाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। मैं अपील करता हूँ भाई जल्दी आ जाओ भाई। आज पूरा का पूरा प्रभु समाज इस भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की सीमा के लिए बात पहुंचाने तैयार है। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कृपया वो नाई पर आए, हम सबको आशीर्वाद दे, हम सबको ताकत दे, हम सबका मार्गदर्शन करे। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, श्री मुनगाद अली जी पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सांसद, हमारे साथ में राज्यसभा में कई वर्षों तक हम लोग साथ में रहे, श्री नकुल दुबे जी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय राजकुमार रावत जी पूर्व विधायक, श्री योगेश द्विवेदी जी, श्री विमल वर्मा जी, सुरेंद्र शर्मा जी, श्री संदीप मुखरिया जी, पंडित झुन्नी लाल शर्मा, उमेश मुडगल, श्री किशन शर्मा, रवि भारद्वाज, सियाराम शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, चेतन शर्मा जी, वीरेंद्र तिवारी जी, सतीश पाराशर जी, सुभाष शर्मा जी, पाला शर्मा, आनंद शर्मा, राजू उपाध्यक्ष, अन्नू पांडे, हमारे पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर श्री गोरेलाल जाटव जी, अनुराग दीक्षित जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जो यहाँ पर मौजूद हैं और इतने उत्साहित हैं कि अगर इतनी उत्साह जो आप आज दिखा रहे हैं, जिस तरीके से जोश करो, तो ये तो तय है कि आने वाली सरकार आप ही की बनने वाली है। ये तो इससे दिख गया और इसी की वजह से आप जानते हैं कि आज जब से अयोध्या से शुरू करके और अब हम आपके बीच में आए हैं, कल मथुरा वृंदावन में दर्शन करके और आशीर्वाद लेने के बाद श्री कृष्ण भगवान जी की हम आपके पास जब बीच में आए तो आज धीरे धीरे एक 8वां दिन है। 8 दिन में ही शासन और प्रशासन और केंद्र में भी जो पार्टी है, जो सत्ता में है, उनके यहाँ घोर मंथन होने लगा और हो रहा है कि कैसे ये उत्तर प्रदेश में उनको ये एहसास हो गया कि अब जो आप लोगों को बहका के फुसला करके और उनको उनका वोट लेने का काम कर रहे थे कि वो वक्त अब गया, अब जवाब देना पड़ेगा और जवाब देने के लिए चूंकि कुछ है नहीं, इसलिए अब सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में आज क्या माहौल है और क्या चल रहा, अभी से नहीं, पिछले आपने तो 4.5 साल से ही उन्होंने आगाज दे दी थी कि हम उत्तर प्रदेश का शासन किस तरह से चलाने वाले हैं। जब प्रतापगढ़ में उन्होंने 5 ब्राह्मण समाज के नौजवान हमारे जो साथी थे, उनको मारने का ही काम नहीं किया था, जला करके उनकी झोपड़ियां तक जलाने का काम कर दिया था। वो आते ही उन्होंने किया था और वहां के कमीना मंत्री अपनी पीठ थपथपा के और शासन की पीठ थपथपा के कह रहे थे कि इनको तो मरना ही चाहिए था, ये अपराधी लोग हैं।
उनकी निगाह में ब्राह्मण समाज के लोग इस प्रदेश के अपराधी किस्म के लोग हैं। उन्होंने ये भी उस समय कहा था कि इसी तरह के लोग अभी बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में इस समाज के लोग घूम रहे हैं और ये सब अपराध बढ़ाने का काम करते हैं उत्तर प्रदेश में, और इनका तो यही हश्र धीरे धीरे करके होगा। हम लोग समझ रहे थे कि अभी एक हादसा हुआ है, लेकिन इस तरीके से आगे शायद न बढ़े। हम खुद गए थे प्रतापगढ़, उसी समय गए थे, और जा करके जब देखा जिनको कि वो कह रहे थे बहुत बड़े माफिया हैं, अपराधी हैं, उनके घर में झोपड़ी 10 बाई 12 फीट की झोपड़ी, जिसमें कि पक्की ईंट का एक भी ईंटा नहीं था, उसमें वो लोग रह रहे थे। लेकिन कहने के लिए बड़े भारी माफिया थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण समाज के। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में उसके बाद जो सिलसिला चला, जिस तरीके से दलित समाज के भाई बहनों के ऊपर अत्याचार हुए, उसी तरह से ब्राह्मण समाज को भी उन्होंने उसी पायदान पर रख दिया। जितना उनको प्रताड़ित करने का काम किया, उतना ही उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी उसी तरह से आगे चल के प्रताड़ित करने। कितने किस्से सुनेंगे आप, कितने आपको तो सब मालूम ही है। किसी ब्राह्मण समाज के पूरे प्रदेश के लोगों को मालूम है कि किस तरीके से उनके समाज के ऊपर प्रहार होने का काम होता ही चला गया। प्रबुद्ध समाज के जो भी वर्ग के लोग हैं और जो लोग कार्य कर रहे हैं, हम लोग इस गोष्ठी को इसीलिए करते चल रहे हैं कि कम से कम सोचना शुरू करिए कि कहां पर पहुंचाने का काम किया। आपका वोट लेकर के इन्होंने धोखा देने का काम किया, चाहे वो बुंदेलखंड में व्यापारी हो, जिसको कि उसकी गाड़ी में पहले उससे लिखवाया कि हम आत्महत्या कर रहे हैं और फिर उसको गोली मार दी, और आज तक जब ये कैमरों में और चीजों में मोबाइल में सामने आ गया कि इसकी तो हत्या हुई है, तो उसके बाद से आज साल भर होने को हो रहा है, लेकिन जिसने गोली मारी वो अधिकारी अभी तक नहीं पकड़ा गया। इन बातों को आप अपने लोगों के बीच में जरूर ले जाइए। ब्राह्मण समाज का ये काम है कि इन बातों को सब समाज में लेकर के जाए। आप ब्राह्मण इसीलिए कहलाते हैं, ब्रह्मा के आपको यही जो उत्पत्ति दी गई इसीलिए की गई कि आप समाज को, उनको जो उचित चीजें हैं और सब समाज के हित की चीजें उनको बताने का काम करिए। अगर आप लोग अपने साथ सीमित नहीं रखेंगे, इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लोगों के बीच में ले जाएंगे, तो कोई ताकत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में, जहां आज गांव-गांव में आज ब्राह्मण समाज इकट्ठा होने लगा है और एक साथ फिर से बात करने लगा है, और ये तय कर लिया उसने कि अब की बार उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून चलाने वाली सरकार, जो बहन मायावती जी के नेतृत्व में खाली हो सकती है, उनके मुख्यमंत्री रहते हो सकती है, वो सरकार बनाने का काम करेंगे। बहन मायावती जी को दोबारा मुख्यमंत्री, 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके इस देश में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने का काम करिए और इसमें अपना योगदान दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय और जय बांके बिहारी। आज जो विचार गोष्ठी हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी के साथ में है और यही कहना चाहेंगे, और सभी ब्राह्मण को एक साथ मिलकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करे और बहन मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाए। कार्यक्रम हुआ है तो आपको मतलब कैसी ऊर्जा मिल रही है आपको? आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने ब्राह्मण समाज के लोगों को एक साथ एकत्रित होने के लिए, उनसे एक साथ रहने के लिए, एकत्रित होने के लिए बोला है, और साथ ही साथ सर्व समाज के लोगों के साथ एक साथ मिलकर जोड़ने का काम किया है। और इस भीड़ से, इस पब्लिक से ऐसा लगता है कि आगे सभी समाज एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाएंगे। आज की इसके कार्यक्रम के द्वारा आपको कैसा, मतलब क्या कहना है आपको? आज के कार्यक्रम में माननीय सतीश मिश्रा जी ब्राह्मण समाज से जो आते हैं, उन्होंने अपनी जो गोष्ठी की ब्राह्मणों से, और ब्राह्मणों का बहुत बड़ा सम्मेलन था जिले का, उससे ब्राह्मणों की मजबूती माननीय मायावती के साथ जाने की बन रही है। कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
आज के कार्यक्रम से बहुत ही अच्छा लगा। जो ब्राह्मणों की उपस्थिति यहाँ पर हुई उसमें बहुत अच्छा लगा, जो कि 2022 में पुनः एनडीए की सरकार आने की पूरी संभावना ही नहीं पूरी हुई थी। आज जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुजन समाज पार्टी का प्रबुद्ध संगोष्ठी समारोह विचार सम्मेलन हुआ था। इसमें ब्राह्मण लोगों को के बारे में विचार पूछे गए और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय मुखी माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी इसके मुख्य अतिथि थे। और इसमें ब्राह्मण समाज के साथ जो आए दिन घटनाएं हो रही हैं, उनके साथ अन्याय हो रहे हैं, उसके विचार किया गया था और बहुजन समाज पार्टी को समर्थन की बात। आज जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। जो बोला वो सही बोला मिश्रा जी। आज जो कार्यक्रम हुआ है तो क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश कुमार मिश्रा जी बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। 2007 में हमारी पूर्व बहुजन से सरकार बनी थी। बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार आदेशानुसार वो वही काम कर रहे हैं। फिर वही एक बार वही स्थिति को दोहराना चाहते हैं। जो हमारे ब्राह्मण समाज के जो लोग थे उन्होंने हमारी पार्टी को अपनी मेहनत के दम पर बहुमत हासिल कराने का काम किया था और बहन कुमारी मायावती जी को बहुजन समाज पार्टी को एक अच्छा पद देकर के मायावती जी को स्पष्ट बहुमत से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। फिर वही काम हम दोहराने का काम कर रहे हैं। हम उनके साथ हैं और हमारा पूरा ब्राह्मण समाज भी उनके साथ है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आज जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हुआ है। ब्राह्मण समाज काफ़ी खुशी की लहर है, काफ़ी मिश्रा जी को लेके आगरा में, और काफ़ी उम्मीद है हमें 2022 में कि ब्राह्मण समाज एक तरफा वोट करेगा। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।